हेलो दोस्तों, मैंने क्लास 12 का एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज उसी का अब हम लोग अगला सेशन स्टार्ट करें। देखिए, ठोस की अवस्था कल हम लोग ठोस की अवस्था ठोस अवस्था कल हम लोग ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था, जो कि क्लास 12। अब हम लोग उसके आगे का क्रिया को क्या करेंगे जानेंगे। देखिए, ठोस की अवस्था का जो हम लोग इंट्रोडक्शन एक वीडियो में डाल चुके हैं। अब ठोस की अवस्था का पूरी तरीके से परिचय जानने के बाद अब ठोस की अवस्था के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो देखिए, ठोस की अवस्था के अंदर जब हम लोग एंट्री करते हैं तो ठोस की अवस्था के अंदर दो चीज़ें मुख्यतः पाई जाती है। ठोस की अवस्था के अंदर दो चीज़ें मुख्यतः पाई जाती है। पहले में क्या रहती है, अंतरावड़ी बल, और दूसरे में क्या रहती है, ऊष्मीय बल, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मीय बल। ठीक है। तो देखिए, अंतरावड़ी बल कहने का मतलब आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अंतरावड़ी मतलब जो कि अंदर से किसी चीज़ को पूरी तरीके से कैच करे या अंदर से किसी चीज़ को पूरी तरीके से जकड़ के रखे। देखिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर बना रहे हैं, अगर समझिए कि अपने घर में आटा को गूँथ रहे हैं, तो आटा को गूँथने के लिए हम आप लोगों को कल बताए थे कि छोटे छोटे मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल को एक दूसरे के साथ साथ क्या करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे, जिसके वजह से आपका आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो जो अंतर आवड़ी बल का एक प्रक्रिया होती है, तो अंतर आवड़ी बल को अगर हम लोग एक लाइन में अगर समझें तो ऐसा बल जो कि एक दूसरे को हर एक किसी भी कंडीशन में या हर एक किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे को पूरी तरीके से जकड़ के रखे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरावड़ी बल। आइए स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं। जैसे एक आप लोग गिलास ले लिए, एक आप लोग क्या करिए, गिलास ले लिए। गिलास में पानी के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को भर देते हैं। पानी के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें मिट्टी को भर देते हैं। तो जब हम लोग इसमें मिट्टी को भरते हैं तो मिट्टी के अगर देखेंगे तो मिट्टी में कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल को इसमें हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। जब डालने के बाद ये मिट्टी से जब गिलास आपका भर जाएगा, तो मिट्टी से गिलास भरने के बाद हम लोग इसकी जो ऊपरी वाला लेयर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पुशअप करते हैं, एक प्रेशर करते हैं, जिसके वजह से ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जकड़ जाता है मिट्टी के छोटे छोटे मैटर के वजह से। जब ये पूरी तरीके से जकड़ जाता है तो अब इसमें से न तो एयर बाहर जाएगी, न तो एयर इसके अंदर इंसाइड करेगी। तो अब देखिए, ये जो अंदर के मैटर होते हैं ना, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से जकड़ के रखते हैं। जकड़ के रखने का मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से बांध के रखते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग ठोस बोल सकते हैं, या तो आप लोग इसको सॉलिड बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इसी मिट्टी के पात्र को जब हम लोग उल्टी दिशा में क्या करते हैं, उल्टी दिशा में ज़मीन पे पटक देते हैं। तो ज़मीन पे पटकने के बाद या ज़मीन पे इसको घुमाने के बाद इसका इस तरीके से इस कंडीशन में जब इस गिलास को हम लोग निकालते हैं, तो ये जो छोटे छोटे मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल मिट्टी के एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिले तो पहले ही रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा कवर अप कर लेते हैं, जिसके वजह से ये एक नया इमेज बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंतरावड़ी बल बोल सकते हैं। ये तो एक लाइन में इसका सस्पेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में दूसरा हेडिंग क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा बात से पकड़िए कि ऊष्मीय ऊर्जा होता क्या है। ऊष्मा का मतलब क्या,
जो कि एनर्जी दे, उसी को ना हम लोग ऊष्मा बोलेंगे। जो कि एनर्जी दे उसी को ना हम लोग ऊष्मा बोलेंगे। अब एनर्जी देता कौन है, आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, एनर्जी देने का सबसे बड़ा एक ही कंडीशन है कि एनर्जी एक ऐसी ऊष्मा का स्रोत होती है, एनर्जी एक ऐसी ऊष्मा का स्रोत होती है जो कि किसी भी पात्र के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देने के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग एक ऊष्मा का पात्र, उसको भी हम लोग एक ठोस का पात्र बोल सकते हैं। अब ठोस का पात्र, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊष्मा अगर कोई किसी को दे तो वो कैसे सॉलिड हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको इमेजेस के रूप में देखते हैं। तो इमेजेस के रूप में देखने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं कि जैसे स्टोन होता है, पत्थर होती है, पत्थर देखे हो आप लोग, पत्थर होती है। तो पत्थर, अगर आप लोग पत्थर को धूप में रख दीजिए, पत्थर को धूप में रखेंगे तो पत्थर धूप में रखने के बाद जब हाई एक डेंसिटी से ज़्यादा जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा तो वो पत्थर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो पत्थर पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। अब उस पत्थर पे हम लोग न तो बैठ सकते हैं, न तो उस पर पैर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करके रखी है, मतलब ऊष्मा को सोख के रखी है, ऊष्मा को पी के रखी है। उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा बोल सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोग लीजिए कि आप लोग सबके घर में नॉर्मल बात है कि सबके घर में गैस चूल्हा होती है। तो अब एक छोटा सा जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, इस छोटे से बर्तन में आप लोग पानी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। पानी को अब भर देते हैं या लेबलिंग कर देते हैं, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। अब पानी को जब इस छोटे से पात्र के अंदर में भर देते हैं, पानी आपको जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ठंड के मौसम में सब लोग को गर्म पानी से नहाना पड़ता है, या सब लोग को, बहुत लोग को पसंद होता है कि गर्म पानी से नहाएं। उसी तरीके से गर्म पानी को क्या कर देते हैं आप लोग, गैस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। अब गैस चूल्हे के ऊपर रखने के बाद जो बर्नर होती हैं, हम लोग बर्नर में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। बर्नर में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। अब ये आग क्या करती है, ये आग डायरेक्ट पानी को गर्म नहीं करेगी। ये आप लोग सस्पेंस में नहीं रहिएगा कि ये आ गई तुरंत पानी को गर्म की, फिर उसके बाद ऊष्मा इसमें मिला, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट गर्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पहले इस पात्र को ऊष्मा गर्म करेगी, पहले इस पात्र को ऊष्मा क्या करेगी, गर्म करेगी। गर्म करने के बाद फिर क्या करेगी, वो उसी अवस्था में उसको छोड़ देगी। जब ये ऊष्मा इस पात्र को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, तो इस पात्र के गर्म होने के वजह से, मतलब इस मेटल का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट के गर्म होने के वजह से पानी अपने आप बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो उबलता कैसे है, अगर पानी उबल रही है, पानी बॉयल कर रही है, तो जो उसका वेपर बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं निकलेगा। नीचे से क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जो कि पूरी तरीके से पानी खौलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके ऊष्मा का, ऊष्मीय ऊर्जा का एक प्रैक्टिकल है। इसे भी आप लोग बोल सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा का एक लाइन में अगर हम लोग आंसर जाने, तो ऐसा एनर्जी
या ऐसा ऊर्जा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से किसी भी पात्र को हीट कर दे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हीट कर दे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे अब आप लोग एक और प्रैक्टिकल समझिए। हम लोग का शरीर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और अब गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में पंखे से हम लोग पंखे के अंदर बैठे हैं, मान लीजिए। अब पंखे के अंदर बैठे रहेंगे तो हम लोग का शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है। मान लीजिए आप लोग एसी में हैं। अब एसी से बाहर निकले, आपका नॉर्मल टेम्परेचर शरीर का, और बाहर कड़ाके का धूप है। शरीर बाहर निकला, आप बाहर निकले, और सूर्य की गर्मी की वजह से आपका शरीर पूरी तरीके से क्या हो गया, हीट हो गया। तो ये सूर्य क्या कर रहे हैं, अपने प्रकाश की गर्मी को आपके शरीर पर क्या कर रहे हैं, डाल रहा है, और आपका शरीर उसको पूरी तरीके से अवशोषित कर रहा है, सोख रहा है, उसके गर्मी को सोख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। अब अगला वीडियो कल हम लोग डालेंगे। इसी प्रक्रिया में सारा का सारा क्लास 12 के क्लास 12 के केमिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।